हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है जेंडर। ठीक है, जेंडर का हिंदी क्या होता है? लिंग। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से पूछे जाते हैं क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसका हर एक टर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सीटेट के सिलेबस में इस टॉपिक का नाम लिखा है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ बात करते हैं कि जेंडर को अगर आप सर्च करेंगे हिंदी मीनिंग तो इसका मतलब लिंग होता है, लेकिन कहने वाली बात है कि भाई सेक्स को भी हम हिंदी में सर्च करेंगे तो इसका मतलब भी लिंग होता है। ठीक है, यानी कि जेंडर और सेक्स दोनों का हिंदी में मतलब लिंग होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, हम सेक्स की जगह जेंडर सेक्स या जेंडर को एक ही नाम दे सकते हैं क्योंकि हिंदी में तो दोनों का मतलब लिंग होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नहीं तो इसके टर्म के बारे में कोई क्वेश्चन 1 नंबर के देता है या फिर 2 नंबर के दिया है कि सेक्स आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम जैविक अवधारणा कहते हैं, जबकि जेंडर आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हम सामाजिक अवधारणा कहते हैं। अब दोनों का मतलब समझेंगे। देखिए, सेक्स की बात करते हैं तो ये ऊपर से बनकर आता है, इसे समाज चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लेते ही हमें कैसे मालूम चल जाता है कि ये लड़का है ये लड़की? क्योंकि हम उसके शारीरिक स्ट्रक्चर को देखकर पता लगा लेते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है, क्योंकि उसका हम सेक्सुअल जो कैरेक्टर है, बॉडी का सेक्सुअल कैरेक्टर, उसके बारे में देखकर मालूम चल जाता है कि हाँ ये लड़का है या लड़की। इसे आदमी चेंज या समाज चेंज नहीं कर सकता, ये ऊपर से बनकर आता है। तो इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैविक अवधारणा कहते हैं, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये ऊपर से भगवान जो निर्मित करके यहाँ धरती पर भेजते हैं, वो उनके द्वारा किया रहता है कि हाँ ये लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, तो समझ में आया? जो सेक्स है, सेक्सुअल जो हमारे शरीर के अंदर कैरेक्टर है, सेक्स है, वो क्या है? जो लिंग है, सेक्सुअल लिंग है, वो है आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपको देखिए सीटेट के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है, मतलब आता है, तो आपको ध्यान रखना हो कि हम इसका इंग्लिश का वर्ड देखें, क्योंकि हिंदी में भी आपका लिंग दिया रहेगा और जेंडर का भी हिंदी में लिंग दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका इंग्लिश वाला टर्म देख सकते हैं। जहां भी सेक्स आएगा तो याद रखिएगा ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, जैविक अवधारणा है। कि जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये ऊपर से बनकर आया है कि महिलाएं ही गर्भ धारण करेंगी, पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं जेंडर को कि सोशल कंसेप्ट कैसे बना, सामाजिक अवधारणा कैसे बना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो समाज द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, एक तो भगवान ने बनाकर भेज दिया, अब यहाँ पर समाज खुद के द्वारा खुद से निर्मित कर दिया कि ये लड़का है ये लड़की। कैसे? तो ये लड़कियों का काम अलग कर दिया है, लड़कों का काम अलग कर दिया। समाज ने निर्धारित किया है कि लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो ऐसे काम करेगा। यानी कि देखिए, समाज ने निर्धारित किया कि जो लड़कियां हैं वो शर्मीली होनी चाहिए, उनके व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए। लड़कियां या महिलाएं जो भी मतलब है, वो इस तरह के कपड़े पहनेंगी, वो घर का काम करेगी, वो नाजुक होती है तो नाजुक काम करेगी। और समाज ने पुरुषों को इस तरह डिवाइड कर दिया कि जो पुरुष होंगे वो बाहर के काम करेंगे, वो आक्रामक स्वभाव के होंगे। ठीक है, वो क्या बोलते हैं ना, जितने भी कठिन कार्य घर के बाहर वो सभी काम करेंगे। ठीक है, तो ये जेंडर निर्धारित कर दिया है समाज के द्वारा कि अगर आप मेल जेंडर में है तो आप ये काम करेंगे, अगर आप फीमेल जेंडर के तो आप ये काम करेंगे। यानी कि ये क्या है, जो जेंडर है ये समाज द्वारा निर्धारित है, इसलिए हम सामाजिक अवधारणा कहते हैं, जो समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है। यहाँ तक समझ आया कि आपका अगर सेक्स आएगा तो ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ऊपर से बनाकर आया है। जेंडर आया तो ये आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, जो आपका कहा समाज ने तय किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटी की। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? लैंगिक पहचान कहते हैं। आप अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं कि आप लड़का है लड़की? कोई लड़की अपने आप को देख के पहचान सकती है कि हम लड़की है, कोई लड़का अपने आप को देख के पहचान सकता है कि हम लड़का है। यानी कि लैंगिक पहचान, इसमें यही बात की गई है कि आप अपने आप को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह पहचानते हो कि आप मेल है या फीमेल है, यही है आपका जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, आपको पूछा ना कि आपका जेंडर आइडेंटिटी क्या है, तो आप कहें कि भाई हम मेल है, हम भाई फीमेल है। यानी कि अपने आप को आप देख के पहचान सकते हैं अपने कि हाँ हम लड़की हैं कि लड़का है। ठीक है, तो ये है आपका जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। इसके बाद बात करते हैं जेंडर रोल की बात करते हैं। ठीक है, कहता है लोग ना कि तुम्हारा इस काम में क्या रोल है, यानी कि तुम्हारा इस काम में क्या भूमिका है। तो वही बात करता है जेंडर रोल की, लैंगिक भूमिका की। अगर हम लड़की है तो हमारी क्या भूमिका है समाज में, अगर हम लड़का है तो हमारी क्या भूमिका है। तो इसको बारे में बात करते देखिए,
समाज में महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग टास्क दिए गए हैं। टास्क का मतलब काम। समाज में अलग अलग महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग काम दिए गए, ठीक है। और इस तरह टास्क को डिवाइड किया जाता है जिसे हम जेंडर रोल कहते हैं, ठीक है। अलग अलग काम देकर उसको डिवाइड कर दिया गया, यही आपकी जेंडर रोल है। समाज में ये आपकी भूमिका है कि आप समाज में लड़कियां ये काम करेगी और लड़के ये काम करेंगे। इनके अलग अलग रोल है, अलग अलग भूमिका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि समाज में लैंगिक भूमिकाओं का मतलब है कि हमें अपने निर्धारित लिंग के आधार पर हमने निर्धारित कर दिया कि अच्छा हम फीमेल है, तो देखिए मान लेते हैं हमने फीमेल, अपने लिंग के आधार पर हमने निर्धारित कर दिया कि हम फीमेल है। तो लिंग के आधार पर आप किस तरह के कार्य करना है आपको, ठीक है। बोलना कैसे है, मान लेते हैं आप लड़की है तो आपको कैसे बोलना है, आप लड़की है तो आपको कैसे कपड़े पहनना है, आपको सजना संवरना है और आचरण किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। ये है आपके समाज में रोल, जिसकी देखिए जिनकी समाज अपेक्षा करता है कि कोई व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष है या महिला। जैविक का मतलब क्या हो गया, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ये क्या कह रहा है, जेंडर रोल, लैंगिक भूमिका। कभी कभी आप देखते हैं कि मान लेते हैं आपके कोचिंग या इंस्टीट्यूट या कह सकते हैं स्कूल वगैरह में कुछ लड़कियां ऐसे आ जाती है जिसे आप पहचान नहीं सकते कि लड़का है लड़की, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे आ सकते हैं जिससे आप ये भी नहीं उसके शारीरिक बनावट के आधार पर भी आप नहीं पहचान सकते हैं लड़का है लड़की। तो वहां ये बात कह रहा है कि ठीक है, जिनकी यहाँ पर कह रहा है जिनकी समाज अपेक्षा करता है कि कोई व्यक्ति जैविक रूप से महिला या पुरुष नहीं पहचान पाता, लेकिन उसके जो रोल है, काम दिया गया समाज के द्वारा वो कर रहा है, तो उसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि अच्छा ये लड़की है, ठीक है। जैसे कि बात यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए जैसे लड़कियां कपड़ा तो मान लेते हैं अगर लड़का की तरह पहन रही है तो हम नहीं पहचान सकते हैं। उसका सजना संवरना, उसका बोलना, उसकी किस तरह से जो काम कर रही है, इसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि वो लड़का है या लड़की, ठीक है। ये है आपका लैंगिक भूमिका। यहाँ तक समझ में, लैंगिक भूमिका जेंडर रोल कहने का साफ साफ यही मतलब है कि ठीक है, तुम्हारे हम शारीरिक बनावट के आधार पर नहीं समझ पा रहे कि तुम लड़का है लड़की, लेकिन तुम्हारा जो कार्य है, जो रोल है समाज में, उसके आधार पर हम पहचान जाएंगे कि तुम लड़का हो या लड़की, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं जेंडर टाइपिंग की। जेंडर टाइपिंग क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह का व्यवहार समाज आपसे मांगता है, यानी कि देखिए समाज का भी ये है कि समाज का एक्सपेक्टेशन है आपसे कि लड़का है तो आप समाज में इस तरह का काम करेंगे, लड़की है तो समाज में इस तरह का काम करेंगे। यही है जेंडर टाइपिंग। यहाँ कहने का मतलब है कि जिस तरह का व्यवहार समाज आपसे मांगता है, ठीक है, उस तरह का व्यवहार करना क्या कहलाता है, जेंडर टाइपिंग कहलाता है। यानी कि जिस तरह समाज में बताया गया है कि लड़कियां ये करेंगी लड़के वो करेंगे, तो अगर लड़कियां समाज के अकॉर्डिंग कार्य कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, जेंडर टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। यही है जेंडर टाइपिंग। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जेंडर टाइपिंग के द्वारा एक बच्चा उस लिंग की रूढ़िवादी व्यवहार को अपनाकर खुद को एक निश्चित लिंग के रूप में परिभाषित करता है। इसका कहने का मतलब है, जेंडर टाइपिंग का मतलब है कि ठीक है, समाज ने कह दिया है पहले से कि ये काम लड़की करेगी, ये काम लड़का करेगा, तो मान लेते हैं हम लड़की हैं, ठीक है। अब हमें मालूम है कि समाज ने ये तय किया है कि हमें हमारे अंदर शर्मिंदगी होनी मतलब शर्मिला होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, हम पैरों पर पैर रख कर नहीं बैठ सकते, हम अकड़ के नहीं चल सकते हैं। तो ये समाज ने तय किया है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो अब हम मान लें कि अच्छा हम लड़की है तो हम समाज के अकॉर्डिंग चलना, काम करना शुरू कर दिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि जेंडर टाइपिंग में साफ साफ यही मतलब है कि समाज जो व्यवहार आपसे चाहता है, अगर आप उस तरह के व्यवहार को फॉलो कर रहे हैं तो आप जेंडर टाइपिंग शो कर रही है, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल में कि गर्ल्स का क्या है, लड़कियां शांत स्वभाव, लड़कियों का शांत स्वभाव रहना चाहिए, तो हम लड़की है तो भाई मेरा शांत स्वभाव रहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं। लड़कों की बात करें तो लड़कों को समाज ने कहा है कि लड़कों का व्यवहार आक्रामक स्वभाव का होना चाहिए, तो अगर लड़का ने अपना जेंडर जान लिया कि अच्छा हम लड़के हैं और वो आक्रामक स्वभाव का हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जेंडर टाइपिंग शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि देखिए अगर आप खुद मानते हुए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं। यानी कि आप खुद मान लें कि अच्छा हम लड़का है, समाज ने हमें कहा है कि हम कठिन काम करेंगे, आक्रामक व्यवहार रहेगा, हम किसी से डरेंगे नहीं, अकड़ के चलेंगे, तो हम अपने आप को तो जान लिए, यहाँ पर आइडेंटिटी पहचान कर लिए कि अच्छा हम लड़का है, हम अकड़ के चलेंगे, समाज ने ऐसा कहा है, हम अपने आप को मान लिए, तो हम उसके अनुसार अगर चलना शुरू करें, वो सब चीजें करना शुरू कर दे, तो हम क्या कर रहे हैं, जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप लोग इसका मैंने पूरी अच्छी तरह से लिख दिया है परिभाषा, ताकि आप वीडियो पूरा ना देखना पड़े, जब आप तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए साफ साफ कहने का मतलब है कि सेक्स आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसके बाद जेंडर आपका सोशल कंसेप्ट है, इसके बाद याद रखें जेंडर आइडेंटिटी में आप अपने आप को पहचान लेंगे कि लड़का है लड़की। जेंडर रोल की बात करें तो आप लड़के हैं या लड़की, उसके अनुसार समाज में आप जो काम बांटा गया वो काम करेंगे। जेंडर टाइपिंग की बात करें तो समाज आपसे जो उपेक्षा रखता है, आप उपेक्षा
अपेक्षा रखता है कि लड़कियां ये करेंगे, लड़कों वो करेंगे। तो अगर आप वो चीजें आपने फॉलो कर दिया तो आप जेंडर टाइपिंग शो करें, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट टर्म है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म को डिस्कस करते हैं, जो है आपका जेंडर एस्टीरियोटाइप। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, तो इसे ध्यान से देखें, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर एस्टीरियोटाइप क्या है इसको जानेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो चीजें या फैक्ट यानी कि तथ्य पहले से चलती आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, जेंडर एस्टीरियोटाइप, जेंडर लैंगिक रूढ़िवादिता बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पहले से चलती आ रही है, बहुत पहले से ही वो चलती आ रही है, जिसके प्रति जो फैक्ट है, तो उसको बोलेंगे जेंडर एस्टीरियोटाइप। इसे हम एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। देखिए जैसे कि टूर की बात है, तो ये बहुत पहले से धारणा आ रही है कि लड़कियां टूर पर नहीं जाती है, लड़के टूर पर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले से चली आ रही है, धारणा है, ठीक है। टूर के बारे में समझ गए। यहाँ पर रोने की बात किया जाता है, तो ये पहले से ये भी धारणा चली आ रही है कि क्या तुम लड़की की तरह रोते हो, यानी कि क्या है कि ये धारणा है कि लड़कियां ज्यादा रोती है, लड़कों को नहीं रोना चाहिए, लड़के रो नहीं सकते। तो ये क्या है, ये पहले से चली आ रही है, धारणा है, ठीक है। इसके बाद खिलौने की बात करते हैं, टॉयज की बात करते हैं, तो देखिए ये भी पहले से चली आ रही धारणा है कि लड़के हैं जो बंदूक से खेलेंगे, गाड़ियों से खेलेंगे, और जो लड़कियां है वो गुड़िया से खेलेगी, ठीक है। तो ये भी धारणा चली आ रही है पहले से। इसके बाद हम वर्क की बात करें, काम की बात करें, तो देखिए इसमें देखा जाए कि लड़के जो है वो बाहर के काम करेंगे, लड़कियां घर के काम करेंगे, ये भी पहले से चली आ रही है, समाज की धारणा है, ठीक है। इसके बाद कलर की बात करें, तो ये भी एक धारणा बनी हुई है कि लड़कियों को पिंक कलर, लड़कियों के लिए पिंक कलर है, लड़के पिंक कलर का कुछ भी नहीं पहन सकते, अगर वो पहनते हैं तो लोग कहते हैं क्या तुम लड़कियों वाला कलर पहन लिए हो। तो ये भी क्या है, ये पहले से चली आ रही है, धारणा है। इसके बाद हम बॉडी वीक की बात करते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर की बात करते हैं, तो मान लेते हैं एक किसी लड़की होगी, पहले कोई जमाना में कोई लड़की जो कमजोर है, तो वो पहले से धारणा आ रही है कि सारी लड़कियां क्या है, कमजोर होती हैं, ठीक है। क्योंकि सारी लड़कियों का शरीर कमजोर होता है, नाजुक होता है, इसलिए उसे नाजुक काम करने चाहिए। तो ये भी क्या है, ये पहले से चली आ रही धारणा है। इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो लड़कियों को कहा जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम होम साइंस लो, क्योंकि लड़कियां होम साइंस लेती हैं और लड़के हैं साइंस और मैथ लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट की बात करते हैं। फिर आपके जॉब की बात करते हैं, तो लड़के क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, और लड़कियां करेंगी क्या करेंगी, लड़कियों के लिए टीचर एक अच्छा पैसा है, लड़कियां टीचर बन जाए क्योंकि इसमें वो सुरक्षित है। तो ये जो आपको एग्जाम्पल देख रहे हैं, इससे जो आपका पहले से जो धारणा बनी आ रही है जो समाज की, यही क्या है, रूढ़िवादिता है, ठीक है। जेंडर एस्टीरियोटाइप है, जो पहले से चली आ रही है धारणा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि इस सोच की वजह से हम शो करते हैं क्या, जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये दोनों वर्ड क्या है, जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दोनों वर्ड साथ साथ चलते हैं, किसकी वजह से, स्टीरियोटाइप की वजह से। अब हम जानेंगे कि जेंडर बायस क्या है। ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, जेंडर बायस। देखिए यहाँ पर कहते हैं बायस मतलब क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल में अंतर कर दिया जाता है, जो मेल है और फीमेल है उसमें क्या कर दिया था, अंतर कर दिया था। सपोज कीजिए कि ये एक तराजू है, ठीक है, ये एक तराजू है और ये भी एक तराजू है। ये समझ गया लड़की है, मान लेते इसको हम गर्ल्स के करते हैं, और ये बॉयज है। तो इसमें सबसे ज्यादा वरीयता जिसको दिया जाता है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी कि इसमें इक्वल नहीं माना जाता जेंडर वाइज में। हम किसी एक लिंग के प्रति ज्यादा झुक जाते हैं, या फिर हम लड़कियों को ज्यादा वहां वैल्यू दे देते हैं, या फिर हम लड़कों को ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। वो क्या है, वो जेंडर वाइज है, ठीक है। इसमें है कि मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। किसी एक लिंग को, देखिए किसी एक लिंग की तरफ ज्यादा झुकाव, यानी किसी एक को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि स्कूल में बात करते हैं रंगोली की, तो वहां कहा जाता है कि लड़कियां काफी अच्छा रंगोली बनाती है, तो लड़कियां रंगोली बनाई, यानी कि लड़कियों को वहां ज्यादा वरीयता दिया जाता है, यानी कि लड़कों के साथ वहां पर क्या हो गया, जेंडर बायस हो गया, यानी कि भेदभाव हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो वहां पर लड़कों को स्पोर्ट्स में ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। अगर स्कूल आपका किसी स्कूल आपका खेलने जा रहा है स्टेट लेवल पर, तो वहां पर क्या किया था कि लड़कियां स्पोर्ट में जाएंगी, लड़के अच्छा खेलते हैं स्पोर्ट में, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स में क्या होता है, लड़कों को ज्यादा वैल्यू दे दिया था। वही बात करते हैं सॉन्ग की, तो देखिए अगर स्कूल में आपका कोई प्रोग्राम है, तो वहां पर लड़के कहेंगे कि मैम हम भी इसमें भाग लेंगे, तो नहीं, टीचर क्या बोल देते हैं, नहीं तुम अच्छा नहीं गा सकते, लड़की अच्छा गाएंगे, उसमें लड़कियों को ही चुन के ले जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लड़कों के साथ फिर से आपका भेदभाव हो गया, यानी कि जेंडर बाइस हो गया, किसी एक लिंग को ज्यादा वरीयता दे दिया गया है। तो ये है जेंडर बाइस। जेंडर बाइस का ही मतलब होता है कि किसी एक लिंग को ज्यादा वैल्यू देना, एक लिंग के प्रति ज्यादा झुकाव करना, यानी कि लड़का और लड़की में भेदभाव कर देना, ठीक है। ये समझ गया जेंडर बाइस। जेंडर बाइस और जेंडर डिस्क्रिप्शन वही है, दोनों एक साथ चलते हैं।
और जेंडर उड्यता भी आप समझ लीजिए कि पहले से चली आ रही धारणा, ये अब नहीं है कि अब ऐसा हो रहा है, ये बहुत पहले से आ रही है और इसी को लोग मानते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप, ये हो गया आपका जेंडर बेस जिसमें आपका भेदभाव होता है। जहां भी भेदभाव की बात आ जाए, एक लिंग को ज्यादा वैल्यू दिया जाए तो समझिए कि जेंडर बाइस है। और जो पहले से चली आ रही है, जैसे कि सीटेट के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा है कि उसमें लड़का कह रहा है कि हम क्यों लड़का गाड़ियों से नहीं खेलते, हम गाड़ी, हाँ नहीं, देखिए, लड़का गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, हम लड़के हैं तो हम गाड़ियों से खेलेंगे। ये क्या है, ये पहले से बता दिया, जेंडर स्टीरियोटाइप पे पहले से चली आ रही धारणा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करते हैं, ऐसे सोच को खत्म करके हमारे समाज में जेंडर पैरिटी, लैंगिक समानता लानी चाहिए, सबके लिए सब कुछ बराबर हमें करना है। ठीक है, जेंडर पैरिटी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, लैंगिक समानता लाना है, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना, मेल फीमेल में भेदभाव नहीं करना, दोनों के साथ बराबर व्यवहार करना है। ठीक है, तो ऐसे करके चलना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक समानता बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप, एक बार फिर से इस सारे टर्म को देख लेते हैं, क्योंकि यही टर्म आपके ऑप्शन में दिए रहते हैं और आप सब जेंडर से रिलेटेड है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो आप पहचानेंगे अपने शरीर के बनावट में, आप खुद में पहचान करेंगे अपने आप को कि हम लड़का है या लड़की, तो आइडेंटिटी हुआ जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि आपको पहचानना है कि हम मेल है फीमेल है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जेंडर रोल की, समाज में आपका क्या रोल है, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, तो वो है जेंडर रोल, उन समाज में उनकी अलग अलग भूमिका है। ठीक है, ये समझिए जेंडर रोल की। इसके बाद बात करते हैं जेंडर टाइपिंग। देखिए जेंडर टाइपिंग और जेंडर स्टीरियोटाइप में आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए जेंडर टाइपिंग क्या है, ये समाज आपसे अपेक्षा करता है कि समाज आपसे अपेक्षा करता है कि लड़कियों को ऐसे करना चाहिए, लड़कों को ऐसे करना चाहिए, ये धारणा नहीं चली आ रही, बस समाज अपेक्षा करता है कि लड़कियां जब आपको नॉर्मल ऐसे चलेंगी और लड़के दम ऐसे अकड़ के चलेंगे। ठीक है, ऐसा समाज अपेक्षा कर रहा है। ठीक है, तो आपको उस, अगर आप समाज जो अपेक्षा कर रहा है आपसे, उस अपेक्षा को आप पूरा कर रहे हैं, सब कोई भी पूरा करता है, सब पूरा कर रहे हैं, तो आप क्या करें, जेंडर टाइपिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका जेंडर टाइपिंग। लेकिन जेंडर बायस और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि आपको लड़का लड़की में यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है, जेंडर बाइस में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, कि भेदभाव करेंगे, हम किसी एक लिंग के प्रति ज्यादा झुक जाएंगे और किसी एक को हम कम वरीयता देंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जेंडर, देखिए स्टीरियोटाइप है, ये छूट गया है। जेंडर स्टीरियोटाइप की बात करें तो देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या है कि पहले से चली आ रही धारणा, ये अब नहीं बन रही है, समाज अभी नहीं आपसे कह रहा है कि ऐसा करो, वो पहले से आ रही है, बस आपको मानते जाना है। ठीक है, ये है जेंडर स्टीरियोटाइप, जो समाज पहले से है कि लड़कियों को टूर पर नहीं जाना है, लड़के रो नहीं सकते हैं, जो लड़के हैं वो क्या किससे खेलेंगे, बंदूक से खेलेंगे, गाड़ियों से खेलेंगे, जो वर्क है वो लड़के बाहर का काम करेंगे, ये पहले से चली आ रही धारणा है। ठीक है, तो जो पहले से चली आ रही धारणा है वो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। और जो समाज आपसे अपेक्षा कर रहा है कि लड़के ये काम करेंगे, लड़का ये काम करेंगे, वो है आपका जेंडर टाइपिंग हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया, तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही वर्ड सब आपके ऑप्शन में रहेंगे और कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, और यहाँ से जाहिर सी बात है कि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी आपने सारे टर्म को डिस्कस किया, अब हम देखेंगे कि हमें इन सब को खत्म कैसे करना है, वो भी बहुत जरूरी है, वो आपके ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रिमूविंग जेंडर बायस, यानी कि लैंगिक पक्षपात को हम समाज से कैसे रिमूव करेंगे। देखिए जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसे ही खत्म होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम अगर लड़का और लड़की में भेदभाव करना ही खत्म कर दें, तो जो पहले से चली आ रही धारणा है कि लड़कियां पिंक पहनती है, लड़के पिंक नहीं पहन सकते, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो जेंडर बायस के खत्म होते ही जेंडर स्टीरियोटाइप भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि जेंडर बायस को अब समाज से हम कैसे खत्म करेंगे, बच्चे जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें ये कैसे चेंजिंग लाएंगे। तो उसके कुछ पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, यानी कि सभी को बराबर देना, अधिकार अवसर देना, जो जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसको जाने दीजिए, रोकना नहीं चाहिए। मान लेते हैं लड़की है, अब लड़की को कहा गया है स्टीरियोटाइप में कि लड़कियां टीचर ही बनेगी, उनके लिए फील्ड बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और लड़के आपका आर्मी में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, अब लड़कियों को मन है आर्मी में जाने के लिए, मतलब बहुत सारे जॉब में जाने के लिए, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें भी समान अवसर देना चाहिए कि हाँ ठीक है तुम जाओ। तो इस तरह लड़का और लड़की में भेदभाव खत्म होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आपको बैलेंस बुक बनानी है, यानी कि बच्चों को वैसी बुक प्रोवाइड करनी है जिसमें क्या होता है, बॉयज और गर्ल्स को समान अधिकार हो। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं बुक वैसा बनाओ जिसमें बुक में जो चित्र है, जैसे खाना बनाते हुए, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों को साथ में खाना बनाते हुए दिखाना चाहिए, ताकि बच्चों के माइंड में आए कि हाँ लड़कियां सिर्फ खाना नहीं बनाती, लड़के भी अच्छा खाना बना सकते हैं। तो इस तरह की बुक आपको प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आपका ईवीएस के एनसीईआरटी का बुक जो देख रहे हैं आप,
तो उसमें क्या है कि देखिए उसमें आपको बछेंद्री पाल के बारे में दिखाई दिया है कि वो भी माउंट एवरेस्ट पे जा सकती है। उसमें आपको क्या बोलते हैं, चंद्रमा पर जाने वाले राकेश शर्मा के बारे में दिखाया गया है। मतलब दोनों के बैलेंस करके दिखाया गया कि हाँ लड़कियां भी ये काम कर सकती है और लड़के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे बात करते हैं, देखिए ये एक बैलेंस बुक प्रोवाइड करनी चाहिए जिसमें लड़का और लड़की दोनों को समान अधिकार हो। जैसे मैंने खाना बनाने का एग्जांपल दिया कि बहुत सारे बुक में क्या होता है कि सिर्फ लड़कियों को खाना बनाते हुए फोटो लगाया रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, उसमें लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से खाना बनाते हुए दिखाना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि टीचर को, देखिए टीचर को बच्चों के साथ जेंडर स्टीरियोटाइप पर डिस्कस करना चाहिए क्लासरूम में, ठीक है। और क्या करना चाहिए कि बच्चों की थिंकिंग को दबाना नहीं चाहिए, उनकी थिंकिंग को ध्यान से सुने और फिर आप इस पर डिस्कस करें। जैसे कि मान लेते हैं आप डिस्कस कर रहे हैं क्लास में कि जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब क्या है, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें बच्चों की जो धारणा है, उनकी जो थिंकिंग है, जो पहले से चली आ रही धारणा है, उसके प्रति जो उनकी थिंकिंग है उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई थिंकिंग बच्चा बता रहा है कि नहीं सर हम पिंक शर्ट नहीं पहनेंगे क्योंकि लड़कियां पहनती है, तो ऐसा नहीं कि उसको डांट बोल कर चुप करा देंगे, नहीं, उसकी पहले थिंकिंग को आप सुनिए, उसके बाद उस पर डिस्कस करिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है। इसके बाद बात करते हैं कि आप ये पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों में इतना स्टीरियोटाइप क्यों भरे हैं। आप मतलब पेरेंट्स से भी आप डिस्कस करके इसे आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए आप जो टास्क देंगे वो फेयरली रहेगा। फेयरली की बात करें तो देखिए जब बच्चों को कोई टास्क दे तो बराबर का बांटो, ठीक है। कोई बच्चों को मान लेते टास्क देता है, ऐसा नहीं है कोई टास्क लड़का को देकर छोड़ दिया, कोई टास्क लड़की को नहीं। जैसे कि क्लासरूम में अगर आप मॉनिटर बना रहे हैं तो एक मॉनिटर लड़का की तरफ से बनाइए, एक मॉनिटर लड़की की तरफ से बनाइए, ठीक है। क्योंकि आप क्लास को शांत रहने के लिए टास्क दे रहे हैं तो आप दोनों को बराबर अधिकार दें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास में हम सिर्फ लड़कियां ही मॉनिटर रहेगी जो लड़कों को भी हैंडल करेगा ये करेगी, या फिर जो लड़के ही मॉनिटर रहेंगे जो लड़कियों को ही सिर्फ हैंडल करेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना, दोनों को समान टास्क देना है। भाई तुम लड़की तुम भी एक मॉनिटर बनो और लड़का दोनों, यानी कि दोनों को क्या करना, समानता के साथ ले जाना, ठीक है। इस तरह से आपका जेंडर वाइज भी समाप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं सेट एंड एग्जाम्पल। खुद आप एग्जाम्पल बन के दिखाओ। उदाहरण देखिए, टीचर का नकल बच्चे उतारते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी टीचर उसका आप लोग नकल आराम से उतारते हैं या फिर बचपन में भी उतारते ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो वह यानी कि टीचर की बात करते हैं तो टीचर अपने बिहेवियर में स्टीरियोटाइप या जेंडर वाइज शो ना करे। जेंडर वाइज टीचर को क्या करना है, बच्चे टीचर को ही देखकर नकल उतारते हैं। जैसा टीचर करेंगे, ज्यादातर बच्चे टीचर को रोल मॉडल मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो जैसा टीचर करेंगे जैसा वो चीज अपनाते हैं, जैसा वो क्लासरूम में देखेगा बच्चा वैसे ही करेगा हरकत, क्योंकि बच्चा तो नकल करता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो टीचर को यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने बिहेवियर में स्टीरियोटाइप और साथ ही साथ जेंडर बाइस या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को शो ना करें, ठीक है। लैंगिक भेदभाव बच्चों के साथ ना करें अगर आपके क्लासरूम में लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि बच्चों के लिए खुद आप बच्चों के लिए खुद एक उदाहरण बने जिसको फॉलो करके अच्छी चीजें सीख पाए, ठीक है। तो ये जो आपने देखा अभी यहाँ पर आपको रिमूव करने के लिए, तो ये सभी आपके ऑप्शन में आए हुए हैं, मैंने वहां से ये सब चीजें लिए हैं। इस तरह से भी आपके ऑप्शन पूछे जाते हैं तो आपको इसमें किस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जेंडर यानी कि लिंग चैप्टर समाप्त हो गया। अभी आपको बुझा गया कि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, सोशल कंसेप्ट है, और सेक्स क्या था, वो बायोलॉजिकल कंसेप्ट था, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। इसके सभी टर्म आपको ध्यान से देखने होंगे और इसी पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं इन सारे टर्म को। तो अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे और ये आपका जेंडर चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका सीडीपी का तुरंत चैप्टर समाप्त होने वाला है, सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। 3-4 और भी टॉपिक रह चुके हैं जो समाप्त होने के बाद आपका सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। अब बस आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलिए अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, यह किसका उदाहरण है। अभी आपने क्या पढ़ा जेंडर बायस के बारे में कि इसमें एक लिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, ठीक है। तो ये है आपका जेंडर बायस यानी कि जेंडर पक्षपात। तो आपको याद रखना होगा कि आपको इंग्लिश के वर्ड पर ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी के वर्ड चेंज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली पारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समान की अवधारणाओं को क्या कहेंगे। जन समाज की अवधारणाएं हैं, जो अवधारणाएं पहले से चली आ रही है, वह समाज मानते आ रहा है, ठीक है, विभिन्न लिंगों के बारे में। तो ये क्या है, यह आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर आपका स्टीरियोटाइप है, जेंडर रूढ़िवता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो कोई नहीं बात कहेगा, भेदभाव के बारे में ना ही रोल की बात की गई है कि वो अपनी अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, और ना ही इसकी पहचान की बात की गई। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर होगा
आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप की बात कर रहा है, जो सब पहले से चली आ रही अवधारणाओं के बारे में बात कर रहा है, जो जन समान की अवधारणा है जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, और विभिन्न लिंगों के लिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जेंडर एक अवधारणा है, यानी जेंडर इज ए कॉन्सेप्ट। तो आपको क्या पढ़ा था, मैंने आपको क्या बताया था कि सीटेट के सिलेबस में चैप्टर का नाम ही है जेंडर इज ए सोशल कॉन्सेप्ट, यानी कि जेंडर क्या है, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। आपका ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, वहीं लिंग की बात आता तो लिंग आपका क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल हो जाता। ठीक है, लिंग का मतलब क्या बात करें, सेक्स की बात करता तो सेक्स आपका बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि जेंडर आपका सोशल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कि 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है। ठीक है, इसको कौन बताया कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, लड़कियाँ गुड़िया से खेलते हैं, पहले से चली आ रही तो अवधारणा ही तो है। तो ये क्या है, ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जेंडर समता की बात नहीं ना कर रहा है, दोनों को बराबर की बात तो नहीं कर रहा है कि ठीक है तुम लड़का हो तो खेल सकते हो गुड़िया से, बराबर की बात तो नहीं कर रहा है। तो जेंडर इक्विटी तो होगा नहीं, पक्षपात की बात भी नहीं कर रहा है कि भेदभाव भी नहीं कर रहा, तो ये भेदभाव करने के लिए तो नहीं बोला है, तो ये भी नहीं होगा। ये है जेंडर स्टीरियोटाइप जो पहले से चली आ रही धारणा है कि लड़कियां गुड़िया से खेलेंगे, लड़के कार से बंदूक से खेलेंगे। ठीक है, तो ये इस बच्चे को भी, ये 4 साल के राहुल को भी मालूम चल जाता है कि हाँ मैं लड़का हूँ। ठीक है, इसको अपने जेंडर के बारे में 4 साल की उम्र में ही मालूम चल जा रहा है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। ठीक है, किसकी, पुरुष और महिलाओं की भूमिका, सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, रोल की बात कर रहा है। ठीक है, यह कथन क्या है, जब रोल की बात ही कर दे कि पुरुष का काम ये है, महिला का काम है, तो ये क्या कर रहा है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवधारणा है, जेंडर इज ए सोशल कंसेप्ट, और सोशल कंसेप्ट यानी कि समाज ही तय कर रहा है कि महिला का क्या काम है, रोल है, और पुरुष का क्या रोल है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक और लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है। यह प्रथा की बात कर रहा है जो पहले से चली आ रही। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो स्टीरियोटाइप नहीं दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा जेंडर पक्षपात, या लड़कियों का लड़कों में भेदभाव किया जा रहा है कि लड़कों को आपको कार दे रहा है और लड़कियों को गुड़िया दे रहा है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जेंडर सशक्तिकरण के बारे में तो बात नहीं किया है, लड़कियों के एम्पावरमेंट के बारे में तो बात नहीं किया है यहाँ पर, और ना ही आपको समानता की बात की गई, समता की बात की गई दोनों की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेंडर पक्षपात, यानी जेंडर वाइज दोनों में भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, एक को ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है कि लड़के भाई कार से खेलेंगे और लड़कियाँ खेलेंगी किससे, चित्रकारी से, मतलब गुड़िया से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शब्दों का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि इन शब्दों का प्रयोग विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है। ठीक है, इसमें एक विशिष्ट सांस्कृतिक पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि देखिए पहला कह रहा है बायोलॉजिकल क्या था, तो आपको याद रखना हो कि बायोलॉजिकल आपका सेक्स था। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सेक्स को ले लेंगे, यहाँ पर लिंग को ले लेंगे। इसमें सेक्स नहीं है पहले, तो ये कट जाएगा, इसमें भी सेक्स नहीं है तो ये पहले कट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए दूसरा कह रहा है कि जबकि हम किसका, जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है या समाज तय करता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट की। देखिए यहाँ पर ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग लगाते रहिएगा। ठीक है, चलिए तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।